हेलो एवरीवन। आज का ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। कोशिश हम ये करेंगे कि हम अपने स्टेप्स को मिनिमम रखें और विदाउट एनी यूजिंग फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। इस अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें अपने स्टेप्स को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम अपने टाइम को भी वहाँ पे मैनेज कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम, राइट, क्वेश्चन कह रहा है अ सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कहने का मतलब क्या है कि एक सम है, एक प्रिंसिपल है जिसको 3 साल के लिए इंटरेस्ट पे रखा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है और ना ही हमें यहाँ पे प्रिंसिपल बताया जा रहा है। अब आगे ये लोग क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, है ना। अगर इसी प्रिंसिपल को अगर हम 1% के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1% हायर रेट पर अगर हम इसको यहाँ पे रखते तो हमें यहाँ पे 5100 का ज़्यादा इंटरेस्ट गेन होता। कहने का उनका मतलब ये है कि अगर हम 1% के हायर रेट पर रखते तो हमें 5100 का ज़्यादा इंटरेस्ट गेन होता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए फिर प्रिंसिपल क्या होगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत फॉर्मूला भी नहीं यूज़ करना, मिनिमम स्टेप्स में हमें क्वेश्चन को डन करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 1% हायर रेट रखते, ठीक है, और लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितने साल के लिए चार्ज हो रहा है, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे अगर हमने 1% हायर रेट रखा तो हमें 1% का रेट हायर मिलेगा 1 साल में, 2 साल में हमें 2% का हायर रेट मिलेगा, लेकिन 3 साल में हमें 3% का हायर रेट मिल रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 5100 ही 3% की इक्वलेंट है। आप क्या इस बात के लिए एग्री हो रहे हैं कि 51% की वैल्यू ही 3% है। और अगर मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू जान जाऊँ, 100% क्या होता है, ऑलवेज प्रिंसिपल बी टेकन एज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रिंसिपल इज ऑलवेज बी टेकन एज 100%। हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा हम लोग 100% मान के चलते हैं, राइट। तो अगर 3% की वैल्यू 5100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी कि 1700 आ रहा है, यानी कितना आएगा ये 1,70,000। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 1 स्टेप में हमने फाइंड आउट कर लिया। बस ये क्वेश्चन इतने का ही था। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, बच्चा फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं होना है, फॉर्मूले को समझिए कि फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फॉर्मूलेस को समझ जाएंगे, तो आपके स्टेप्स एकदम रिड्यूस हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर आपको समझने में दिक्कत आई हो तो। यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, जबकि हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, अगर हम उसको 1% से बढ़ा देते तो हमें यहाँ पे 5100 का ज़्यादा प्रॉफिट होता, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें गेन होता। तो हमने बस यहाँ पे ये समझा कि 1% का हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा 1 साल में, तो 3 साल में हमें 3% का ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कहना कि 3% की वैल्यू ही 5100 के बराबर है, राइट। यानी कि हमने ये समझा कि 3% की वैल्यू ही 5100 के बराबर है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द 1% वैल्यू। अगर हमें यहाँ पे 1% की वैल्यू मालूम पड़ जा रही है तो जब हम इंटू 100 कर देते, क्योंकि 100 ही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जब हम इसी को इंटू 100 कर देते हैं तो हमें क्या प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं मालूम पड़ जाएगी। और इस तरह से हमने ईजिली प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितना आ रहा है, 1,70,000, और जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जानने हैं
या फिर आप अपने किसी क्वेश्चन के आंसर्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को वॉच करके आप इसी तरह के सॉल्यूशंस को आगे फाइंड आउट कर सकते हैं।